पर्सनल डायरी। तो ये भी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरी डायरी कि जैसे मेरी बोन्स वीक है या मैं नहीं चल पाऊंगी या कुछ भी, बिल्कुल ऐसा फील नहीं था हो रहा। नॉर्मल बच्ची जैसी थी मैं। और मैं इतनी स्पीड में चलाती थी साइकिल, इतनी स्पीड में कि मेरी मामा कहती थी बस करो, इतनी तेज ना चलाओ, गिर जाओगी जैसी। लेकिन हमारे पास हमारा अपना घर नहीं था, जिसकी वजह से हमें बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती थी। कभी कहीं शिफ्ट हो गए, कभी कहीं शिफ्ट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या है। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ आपके लिए। तो मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज मैं ना आपसे हमारी ओल्ड पिक्चर्स, ओल्ड मेमोरीज आपसे शेयर करूँगी। ओल्ड बातें भी और कुछ मतलब मज़े मज़े की चीज़ें। और एक और चीज़ जो कि है मेरी पर्सनल डायरी। तो ये भी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरी डायरी है पर पर्सनल है, तो ये भी शेयर करूँगी। सबसे पहले जी, मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है और मेरे बचपन की हैं। और एक तो मेरी है और एक मेरी और मेरी सिस्टर की है। यकीन करें आप पहचान नहीं पाएंगे। और कुछ दिनों पहले ही हमें ये मिली और हम मतलब इतना ज़्यादा शौक हो गया। हमने कहा वाह ये हमें, हालांकि पहले हमें याद थी पर अब काफ़ी देर बाद हमें मिली। मम्मा पुरानी चीज़ें देख रही थी और पुरानी चीज़ों में से हमें ये 2 पिक्चर्स मिली। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये क्यूट सी बेबी है, ये देखें। आपको यहाँ पे सही तरह से नजर आ रहा होगा। ये देखिए कितनी क्यूट है। ये कौन हो सकती है फ्रेंड्स? ये मैं हूँ। तो ये देखिए कितनी चोनी मोनी गोलू मोलू है। तो ये फ्रेंड्स ये मैं हूँ। मतलब वाओ। और इसमें मतलब नहीं लग रहा कि जैसे मेरी बोन्स वीक है या मैं नहीं चल पाऊंगी या कुछ भी, बिल्कुल ऐसा फील नहीं था हो रहा। नॉर्मल बच्ची जैसी थी मैं। किसको पता था कि ऐसे होना है, पर जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन नहीं लगता, इस पिक्चर को देख के बिल्कुल नहीं लगता। और मेरे मम्मी पापा को भी यकीन करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि मैं बचपन में हेल्दी भी थी, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं थी पर पहले थी और उसके बाद वीक होती गई। तो ये सब हो गया, लेकिन नहीं था किसी को पता कि मेरे से ऐसे भी हो सकता है। तो मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगती है। मुझे यकीन नहीं आता है मैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ना मेरी जो शक्ल है ना वो मेरी मामा जैसी मुझे लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मामा भी गई हूँ। जब मैं छोटी सी होती थी ना, सब कहते थे एक मैं मेरे छोटे मामू जैसी हूँ और एक मैं मेरी मामा जैसी लगती हूँ। सारे मुझे यही कहते थे, या तो मामू से मिलाते थे और या तो मामा के साथ मिलाते थे। और मुझे दोनों ही पसंद है। मैं दोनों भी खुश हो जाती थी कि हाँ मैं मामू जैसी हूँ, हाँ मैं मामा जैसी हूँ। और मैं बड़ी खुश होती थी जब मुझे कोई कहता था ना वो अपने मामू जैसी, तो मैं अपनी मामा जैसी, मैं कहती हाँ जी मैं वैसी हूँ। मैं बड़ी खुश होती थी। अभी भी अगर मुझे कोई कहता है ना तो मैं खुश होती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पिक्चर है मेरी और मेरी सिस्टर की। तो मैं आपको अब ये भी दिखाना चाहती हूँ। आप गेस करिएगा इनमें से मैं कौन सी, मेरी सिस्टर कौन सी है। ये देखें जी। आई थिंक आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा। नहीं तो मैं ऐसा करूँगी साथ साथ पिक्चर्स अटैच कर दूंगी ताकि आपको क्लियर नहीं नजर आ सके, क्लियर बिल्कुल नजर आए। तो मैं पिक्चर्स साथ साथ अटैच कर दूंगी। लेकिन फ्रेंड्स मतलब इसमें लगता है कि मैं मतलब ऐसी हूँ, ऐसे हो सकता है। इसमें मेरी लेग्स वगैरह, मेरे आर्म वगैरह सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट है। ज़रा भी बोन्स तब फ्रैक्चर नहीं थी हुई, मतलब हुई थी लेकिन मतलब सही हो गई थी। नीचे से मेरी जो है थी ना लेग्स वगैरह बिल्कुल सीधे थे। और मैं जब साइकिल चलाती थी ना, बचपन में मैंने साइकिल चलाना सीखा था, मेरे पास एक साइकिल भी था। और मैं इतनी स्पीड में चलाती थी साइकिल, इतनी स्पीड में कि मेरी मामा कहती थी बस करो, इतनी तेज़ ना चलाओ, गिर जाओगी। तो बहुत ही स्पीड में मुझे साइकिलिंग बहुत ज़्यादा शौक था। और अब साइकिल के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अब तो लेग्स वगैरह ही बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो गए हैं, बोन्स वगैरह फ्रैक्चर जब से हुई, टेढ़ी जुड़ी। तो तब मैं बहुत तेज़ साइकिल चलाती थी, बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ मेरे लिए। मुझे
पता भी नहीं था कि ये सब होगा और कैसे हो गया, लेकिन ये लिखा हुआ था किस्मत में, यही कह सकते हैं अब। तो फिर ये तो होना ही था। और ये मेरी बहन है। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको बता दी, तुमसे वेट नहीं हो रहा, ये वाली मैं हूँ, बड़ी वाली, और ये वाली मेरी बहन है अनिका। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कितनी मासूम लग रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मासूम लग रही हूँ मैं ना। आई थिंक अभी सो के उठी थी, तो ऐसी बस पिक्चर वगैरह बना रही थी, तो मुझे और मेरी बहन की पिक्चर बना दी। कैमरा आया हुआ था तो उन्होंने कहा कि चलो नहीं, एक मेमोरी हो जाएगी। मामू लोगों ने और मामा ने मिलकर तो पिक्चर बना दी। मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, हमारी बहुत अच्छी पिक्चर्स है। और ये इतनी ही बची हैं हमारे पास, मतलब थोड़ी सी बची हैं, क्या करें अब। बाकी जो हमारी और ज़्यादा पिक्चर्स थी ना, वो कुछ मेरे पास अभी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी पिक्चर्स इसीलिए नहीं है मेरे पास क्योंकि फ्रेंड्स, हम ना जब सबसे पहले हम छोटे छोटे थे ना, हमारे पास बहुत सारी हमारी पिक्चर्स थी, लेकिन हमारे पास हमारा अपना घर नहीं था, जिसकी वजह से हमें बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती थी। कभी कहीं शिफ्ट हो गए, कभी कहीं शिफ्ट हो गए। और पिक्चर्स वगैरह एल्बम जो है हमारे पास नहीं थी, वो एक शॉपर में पिक्चर्स रखते थे हम। और एल्बम वगैरह मतलब के ख़राब हो गई पिक्चर्स, कुछ पानी की वजह से, कुछ ऐसे, कुछ गुम गई, बहुत मसले बने थे। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र है, हमारे पास छोटा सा ही सही पर अपना घर है। घर छोटा हो या बड़ा हो, अपना तो है ना। पता तो होता ना कि नहीं अपना है, अब सही है, यहाँ पे सेव है सब कुछ। तो पहले होता तो ये था कि नहीं, इतना तो कुछ नहीं था ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खैर है। अब बारी आती है जी मेरी पर्सनल डायरी की। ये मेरी बचपन की डायरी है। ये बचपन में मैंने इसमें मतलब, हाँ, मुझे इतना पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, तो इतना कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने पिक्चर्स वगैरह इसे तो बहुत संभाल के रखी हैं। और अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत रीडिंग आ गई है, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये मेरी पर्सनल डायरी है, अभी तक थी। आपको दिखाने के बाद ये पर्सनल नहीं रहेगी, क्योंकि आप सबको शो हो जाएगी, सब देख लेंगे, पढ़ लेंगे, मतलब सब कुछ देख लेंगे, तो फिर तो नहीं ना पर्सनल रहेगी। तो चले मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ आपको। चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और इस डायरी पे ना लॉक लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये मेरी ना बचपन की डायरी है, बहुत ही मैं छोटी सी थी, ये तब की है। कोई 10, 11, 12 इस तरह, इतना कोई मेरे है थी एज, इतनी एज की थी मैं, 10, 11 या 12, मुझे सही तरह याद भी नहीं है ये डायरी मैंने कब ली थी। और अब तो माशाल्लाह से 18 की हो गई हूँ, 18 ईयर्स। तो अब मेरे पास इसकी की तो नहीं है, मेरे से गुम हो गई हुई है, छोटी सी तो थी, कहाँ से मेरे पास होनी थी। और ये डायरी भी मैंने सेल से ली थी तब, तो मुझे पता तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें तरीका है, क्योंकि अभी ये काफ़ी पुरानी है तो ख़राब तो हो ही चुकी है। खोलने का तरीका तो मैंने निकाला था इसको कि की के बगैर भी खुल जाए, कड़े मैंने देखनी तो होती थी ना। खुल गई, ये देखें जी, ये खुल चुकी है। तो चलें फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, और पहले ही नज़र आ गया, ये देख सकते हैं आप। सबसे फर्स्ट महीना मैंने ई है बनाया हुआ, हार्ट शेप है, हार्ट के अंदर है ई, और ई से कौन है, और वो है मेरी बेस्टी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट कज़न, मेरी बेस्ट सिस्टर, और बचपन से हमारा बहुत ज़्यादा प्यार, मेरे मामू की बेटी है ईशा, तो वो मेरी बेस्टी है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। हमारा माशाल्लाह बहुत प्यार है। तो मैं ये देखें, मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ था और हार्ट बनाया हुआ था। तो इसके बाद है जी मेरी मम्मा की पिक्चर है, ये मैंने कट करके ना तो यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन ये मैंने रिवील नहीं कर सकती। मम्मा की शादी की पिक्चर है, जब मेरी मम्मा की शादी हुई थी तो वो ब्राइड बनी हुई थी ना, तो ये तब की पिक्चर है। तो क्योंकि बाकी सारा बैकग्राउंड जो है ना वो ख़राब हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिमूव हो गया था, तो मैंने ये पिक्चर बड़ी मुश्किल ना कट करके शेप में और बचा के ना, तो मैंने इस पर ही लगा ली कि ये बच जाए। हालांकि तब मैं छोटी थी, पर मुझे तो मेरी मम्मा की पिक्चर बच जाए, तो फिर भी मैंने इसको लगा लिया। इसके बाद सेकंड में फिर मेरे मामा और बाबा की पिक्चर है, तो सॉरी मैं ये रिवील नहीं कर सकती, ये तो नहीं कर सकती। हाँ, अब ये देखें जी, ये कुछ काम की चीज़ें हैं ना, तो ये मैं आपको रिवील कर देती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे बाबा की पिक्चर है जब वो यंग होते थे, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। और अब वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, आप ये ना सोचना अभी भी मेरे बाबा ऐसे के हैं, ऐसे बिल्कुल 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 भी नहीं है।
क्योंकि तब वो यंग होते थे तो ऐसे थे, अब नहीं है। तो खैर ये मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगती है। और सिर्फ ये एक पिक्चर बस बची है मेरे बाबा की, जब उनके हेयर होते थे, अब उनके हेयर भी नहीं है। तो यंग होते कि बस एक ही पिक्चर है मेरे पास। तो सेकंड में है, अच्छा उसके बाद वाली सेकंड में कौन सी वाली, खैर उसके बाद मेरे पास ये पिक्चर है। इसको भी मैंने कट करके लगा लिया था क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ही बुरा हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी पिक्चर ख़राब हो जानी थी। तो ये मेरी पिक्चर को भी मैंने कट करके तो यहाँ डायरी पे लगा लिया है। अच्छा साथ साथ मैं पिक्चर्स अटैच कर दूंगी ताकि आप क्लियरली देख सकें, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको ना क्लोज कर करके नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ। तो उसके बाद अगेन मेरी पिक्चर है छोटू सी, बहुत ही मुश्किल से कट हुई है ये भी ना, बहुत मुश्किल से। नेक्स्ट है जी मेरी मामा की पिक्चर है, वो मैं नहीं रिवील कर सकती। और नेक्स्ट है मेरी मामा की और मेरी मामा ने मुझे पकड़ा हुआ है, ये देख लें। तो ये भी बहुत मुझे अच्छी पिक्चर लगती है। ये तब ना मेरी बर्थडे थी, आई थिंक मेरी फर्स्ट बर्थडे थी, हाँ मेरी फर्स्ट बर्थडे थी, सेकंड थी फ्रेंड, मुझे ये भी नहीं याद, अब इतनी देर की ये डायरी है ना, मुझे ये भी नहीं याद मेरी फर्स्ट बर्थडे थी कि सेकंड बर्थडे थी। मैं पूछ के बताती हूँ मम्मा से कौन सी बर्थडे थी मेरी, एक मिनट। ओके जी फ्रेंड्स, मैंने पूछ लिया मम्मा से। तो ये मेरी ना फर्स्ट बर्थडे थी और मैंने बलून पकड़ा हुआ था, फ्रॉक पहनी थी। और ये मेरी मामा की बेस्ट फ्रेंड जो थी ना उस्मा आंटी, उन्होंने मुझे ये फ्रॉक जो है ना खुद स्टिच करके दी थी, गिफ्ट की थी। और मम्मा ने मुझे यही वाली पहनाई और बहुत ही वो हैप्पी मोमेंट था, बहुत ही सब खुश हो रहे थे। मैं तो बस बलून से खेल रही थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था क्या हो रहा है। तो उन्होंने अंदाजे से सी थी मेरी, उनको साइज़ का नहीं था पता और आई थिंक मुझे फंस गई थी और मुझे नहीं थी याद, लेकिन मामा ने जैसे तैसे करके मुझे पनाह दी कि नहीं उनकी बेस्ट फ्रेंड ने सी है मेरे लिए स्पेशल, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे पनाह दी, लेकिन मैंने भी पहन ली चुप करके। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़े की बर्थडे थी। नेक्स्ट है जी मेरी मामा ब्राइड बनी हुई थी, उनकी पिक्चर है पर वो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो खैर वो मैं नहीं करूँगी। नेक्स्ट भी मम्मा की है, नेक्स्ट भी मम्मा की है। उसके बाद जी ये है मेरी, तो ये देखें जी, ये मैंने ना मेरे मामू के ग्लासेस लगाए हुए थे और मेरे जो छोटे मामू उनके घर थी वो मेरी पिक्चर्स ले रहे थे, तो उन्होंने अपने ग्लासेस जो है ना मुझे दे दिए कि ये लो। तो नहीं, उन पास पड़े हुए थे तो मैंने खुद ही पकड़ के तो लगा ली, तो जैसे ही मैंने लगाई और मैं उतारने लगी थी तो उन्होंने पिक्चर ले ली, ऐसे हुआ था। अभी मैंने ऐसे हैंड रखा है, मैं उतारने लगी हूँ तो उन्होंने पिक्चर्स ले ली। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक मेमोरी बन गई बहुत अच्छी सी। उसके बाद मैंने ये देखे ये हार्ट शेप बनाया, हार्ट बनाया यार, वो भी देखे कैसे डिजाइनिंग के साथ बनाया और आई लव यू लिखा, पता नहीं क्यों लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई समझ आ गई। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एस और ए, और एस से होती है मेरी मामा का नेम स्टार्ट होता है एस से, तो मैंने लिखा था एस और ए और आगे आई लव यू, मतलब कि मम्मा के लिए मैंने लिखा था, मम्मा और मेरे लिए मैंने बनाया था आई लव यू मम्मा के साथ। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे अब समझ आइए कि मैंने क्यों लिखा है और क्या बनाया हुआ है असल में, अब समझ आइए मुझे। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अब पता चला है, मैं तो भूल भी गई थी। और बाकी कुछ पेज जो है अब ये खाली है, ये देखे भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। ओके फ्रेंड्स, बाकी सारे जो लास्ट वाले पेजेस है ना वो खाली हैं और बस इतनी पिक्चर्स थी, यही सब मेमोरीज थी जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी और मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी। और कुछ नहीं, बस मैं आपसे यही सब शेयर करना चाहती थी और उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। मुझे भी काफ़ी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ गई, काफ़ी सारी बातें आपके साथ शेयर की, पिक्चर्स वगैरह शेयर की। उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पिक्चर्स अच्छी लगी होंगी, बातें अच्छी लगी होंगी और आपने आज काफ़ी कुछ मेरे बारे में भी जाना, हमारे बारे में जाना, देखा भी, और उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।